औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। है योर लेक्चरर डॉक्टर इकरा फयाज। आज मैं आपको बताऊंगी एलएचवी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं। तो स्टार्ट से मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो नंबर 1 पे जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी ऑब्स्टेरिक। आपका ये मेक श्योर करें कि जो पेपर होते हैं एलएचवी पार्ट 1 के वो 3 होते हैं, ऑब्स्टेरिक, ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग और एक इंग्लिश का पेपर होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नाम से फैमिलियर होने चाहिए कि जो बुक है ऑब्स्टेरिक उसमें क्या होता है, ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्स्टेरिक क्या है, ठीक है। ऑब्स्टेरिक जो है वो जो पूरी बुक है वो प्रेगनेंसी, लेबर और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। ऑब्स्टेरिक खुद इटसेल्फ जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, उसमें हम जो प्रेगनेंसी है, जैसे ही एक फीमेल कंसीव करती है तो 9 मंथ का पीरियड होता है, कंसीविंग से लेकर 9 मंथ, उसके बाद कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है, लेबर का फेज शुरू हो जाता है, लेबर, और उसके बाद आ जाता है चाइल्ड बर्थ का पीरियड। तो इन सब के दौरान जो इस सब की स्टडी जो है वो ऑब्स्टेरिक कहलाती है। उसके बाद इनसे रिलेटेड इन सब को जो हैंडल करता है, इन सब को जो टेक केयर कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है, उनको ऑब्स्टेरिशियन बोलते हैं। ऑब्स्टेरिक से ऑब्स्टेरिशियन निकला और वो ऑब्स्टेरिशियन कौन, डॉक्टर्स कहलाते हैं। एलएचवीज हैं जो कि किनको लेबर में, प्रेगनेंसी में फीमेल्स को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रही होती हैं। और उसके बाद मिडवाइफ्स आ जाती हैं। मिडवाइफ, एलएचवीज और जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक ब्रांच है गायनाकोलॉजी, ठीक है। अब इनमें अक्सर बच्चों को फर्क पता नहीं चलता कि हम कह रहे होते हैं ओब्स एंड गायनी का वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि ओब्स क्या है, गायनी क्या है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो ओब्स है उसमें प्रेगनेंसी, लेबर और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हमें करना होता है। लेकिन जो गायनाकोलॉजी है, गायनाकोलॉजी क्योंकि ऐसे केसेस जो हमसे हैंडल नहीं हो रहे वो हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो जो फीमेल होती है, जो मेल जो भी है, जो गायनी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा है, देख रहा है, वो गायनाकोलॉजिस्ट कहलाता है। लेकिन गायनाकोलॉजी में होता क्या क्या है, नंबर 1 गायनाकोलॉजी होती है डेट फोकस ऑन वुमेन हेल्थ, वुमेन की ओवरऑल हेल्थ, उसमें उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाती है, उसमें पेशेंट के पीरियड्स प्रॉब्लम आ जाती हैं, चाहे उसके पीरियड्स रेगुलर हैं, इरेगुलर है, उसको मेनोरेजिया की हिस्ट्री है, हैवी ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, वो सारे गायनाकोलॉजी ने देखने और गायनाकोलॉजिस्ट ने देखने होते हैं, वो गायनाकोलॉजी की ब्रांच में आ जाते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो ओब्स में भी थे तो गायनाकोलॉजी में है। जितने भी हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, लिटोनाइजिंग हार्मोन है, एचसीजी हार्मोन है, या जो भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल सिस्टम का प्रॉब्लम है वो गायनाकोलॉजिस्ट ने देखना होता है। यूटीआई से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें सॉर्ट आउट करने होते हैं, गायनाकोलॉजी में आते हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो सारे जो है किसने देखने होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट ने देखने होते हैं, और जो गायनाकोलॉजी में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होती है, ठीक है। अब जब एलएचवी आप लोगों ने करना है, एलएचवी का जो पार्ट 1 है वो होता है मिडवाइफ का, पार्ट 2 एलएचवी का होता है। अब मिडवाइफ होती कौन है, अगर आपका पार्ट 1 हो जाता है तो आपका मिडवाइफ क्लियर है। तो मिडवाइफ कौन होती है, वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होती है, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो क्या करती है, हु इज ट्रेन टू सपोर्ट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड, जो कि ट्रेन होती है वुमेन को, एक फीमेल को, प्रेग्नेंट वुमेन को सपोर्ट कर रही होती है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रही होती है, उसको हर लिहाज से इनकरेज कर रही होती है प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान एंड पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड कौन सा होता है, प्रेगनेंसी के फौरन बाद चाइल्ड बर्थ का लेबर का पीरियड शुरू हुआ, उसके फौरन बाद पोस्टपार्टम पीरियड जो कि प्यूपेरियम पीरियड भी कहलाता है, छिले का पीरियड कहलाता है। अब उसमें जो है वो मिडवाइफ इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है, वो एक इंडिपेंडेंट अपना क्लिनिक रन कर सकती है, अपने सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनको ट्रीट कर सकती है।
उसके बाद आ जाता है ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि दो पेपर होते हैं, एक ऑब्स्टेरिका एक ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग का, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग क्या होती है? ये इसमें सारी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है मदर को एंड बेबीज को फ्रॉम कंसेप्शन टू प्यूपीरियम। प्यूपीरियम किसको, छिले को बोलते हैं, पोस्टमार्टम पीरियड जिसको बोलते हैं। तो इसमें एक जो फीमेल जो एक हेल्थ प्रोफेशनल है उसने नर्सिंग केयर देनी होती है मदर को। अब वो नर्स कौन होती है? नर्स जो है वो एक काम कर रही होती है डॉक्टर्स के साथ भी, सारा मेडिकल का साइड जो है वो भी हैंडल कर रही होती है और सारी हॉस्पिटल सेटिंग भी कर रही होती है, ठीक है। हैव यू एनी क्वेश्चन? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।